नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अग्नि परीक्षा तो खत्म हो चुकी है, पर राहुल अपने अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। ये बड़े अफसोस की बात है। यात्रा के फीडबैक को लेकर कांग्रेस में मंथन है, सोच विचार भी किया जा रहा है। पर अगर अच्छे से मंथन किया जाए, यात्रा में कांग्रेस की गलतियों पर चर्चा किया जाए, राहुल गांधी की बेवकूफियों के किस्सों को सोचे समझे, तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। पर आज अपने शो में आपको बताएंगे कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस की वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां रही जिससे सुर्खियां तो लूटी गई, पर राहुल गांधी उन्हीं 5 बड़ी गलतियों की वजह से हो गए बर्बाद और राहुल गांधी की यात्रा हो गई फेल। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा तो खत्म हो गई है, पर राहुल की वो 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिससे यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई? देखिए, राहुल गांधी ने जो गलतियां की है वो गलतियां इतनी बड़ी है जिसके लिए देश कभी माफ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आपके ऊपर टैग लग गया, ठप्पा लग गया है पाकिस्तान परस्ती का, देशद्रोह का, और साथ ही इस बात का भी कि आप हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम समर्थक हैं, और आपका हमेशा नजरिया जो रहा है हिंदू विरोध का रहा है। तो अगर पहली गलती से शुरुआत करें कि जो हिंदू विरोधी रवैया इनकी यात्रा में दिखा है, उसमें से दिख जाएगा तमिलनाडु का वो किस्सा, उसके बाद महाराष्ट्र का एक किस्सा, और फिर दूसरे जगहों पर जो इन्होंने बार बार भाईचारे की बात करते हुए मुसलमानों का समर्थन किया, हिंदुओं का विरोध किया। तो केरल के जब यात्रा पर थे और केरल से जब तमिलनाडु आते हैं तो तमिलनाडु में इन्होंने एक पादरी से मुलाकात की थी, जॉर्ज पोनैया से। जॉर्ज पोनैया कौन हैं? उन्होंने हमेशा हिंदुओं का विरोध किया है, उनके सारे वीडियो सामने पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के टीम के लोग ये नहीं बताए होंगे या राहुल गांधी को ये पता नहीं होगा कि जॉर्ज पोनैया वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम जूते इसलिए पहनते हैं कि उनके पैर भारत माता से टच होकर, स्पर्श होकर गंदे न हो जाए। इतना बायस्ड क्रिश्चियन है वो। और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करके ईश्वर और जीसस के बीच के फर्क की बात कर रहे हैं। वो उनसे धार्मिक सद्भावना की उम्मीद करते हैं। यानी कि वो हिंदू विरोधी व्यक्ति जो धर्म का प्रचारक है, मिशनरी चलाता है, कन्वर्जन रैकेट में शामिल है, उसके साथ आप मुलाकात करते हैं और फिर भारतीय संस्कृति परंपराओं के उस विरोधी व्यक्ति से आप धर्म पर, सद्भावना पर बात करते हैं। इस बात से इस विवाद को इतना ज़्यादा तुल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मुद्दा उठाया और तमिलनाडु में हिंदू संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया कि वो व्यक्ति जो हमेशा से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता रहा है, हिंदुस्तान का अपमान करता रहा है, उसके साथ राहुल गांधी क्यों मुलाकात करने गए, मिलने के लिए गए। यही नहीं, उन्होंने आगे भी हिंदू विरोधी चरित्र को, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ था, आपने पहले की बात की कि जॉर्ज पुनैया के पहले की भी कई वीडियो है जो वो हिंदू धर्म के बारे में भी उटपटांग बयान देते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी मुलाकात करने जाते हैं तो जॉर्ज पुनैया कुछ कहते हैं तो राहुल सर झुका के सुनते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल यही बात है कि अगर आपने मुलाकात की तो उस मुलाकात में आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जिससे जॉर्ज पुनैया को लगे कि राहुल गांधी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये विदेशी एजेंट जो हमेशा से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे ये सवाल किया कि आपने ऐसे वीडियो, ऐसे बयान क्यों दिए हैं। अगर वो सवाल का जवाब देता तो उसके बाद कहा जाता कि राहुल की मुलाकात सफल हुई, लेकिन वो तो उसके सामने सर झुकाकर और उनके बातों में हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाया और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए कि तमिलनाडु और केरल के क्रिश्चियन इनसे खुश हों, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो क्रिश्चियन माहौल में ही पले बड़े हैं। इनकी परवरिश सोनिया गांधी ने की है जो जन्म से क्रिश्चियन ही थी। राजीव गांधी के साथ शादी के बाद इन्होंने सादगी दिखाई, हिंदू परंपराओं के निर्वहन की कोशिश की, लेकिन अंदर से आस्था के तौर पर इनके अंदर अभी भी वही भावनाएं हैं जो क्रिश्चियन परंपरा के
साथ दिखाई पड़ता जी। है। अगर बात दूसरी सबसे बड़ी गलती की करें तो वो क्या है राजीव जी? देखिए, हिंदू विरोधी में ये गलती तो बड़ी थी, और दूसरी बड़ी गलती इनकी रही है जो इन्होंने तपस्वी और पुरोहित के बीच डिफरेंसेस करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि हिंदुत्व के बारे में इनकी जानकारी शून्य है। ये उसमें आस्था ही नहीं रखते हैं, विश्वास ही नहीं रखते हैं। लेकिन ये हिंदुत्व के मुद्दे पर मुस्लिम समर्थक, क्रिश्चियन समर्थक होने का ठप्पा इन्होंने लगाया कि ये चाहे जितने भी मंदिरों में चले जाएं, जनेऊ पहन लें, टीका लगा लें, चंदन लगा लें, लेकिन फिर भी इनके अंदर की भावना जो है वो कहीं भी सनातन परंपरा से मेल नहीं खाता। और इसके अलावा दूसरी गलती की बात करते हैं पाकिस्तान परस्ती की, क्योंकि ये हिंदुत्व को लेकर था, और दूसरा पाकिस्तान से नज़दीकी दिखाने की बात है ये। क्योंकि इनकी एक रैली में यात्रा जब चल रही थी तो उस समय मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे, और राहुल के सहयोगियों ने उसका विरोध जमकर नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है। अगर आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं तो राहुल गांधी को सामने आकर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, क्योंकि भारत का दुश्मन राष्ट्र है और भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है। दूसरी बात अगर है पाकिस्तान परस्ती की, तो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। कश्मीर की यात्रा पर इन्होंने वही सारे मुद्दे उठाए जो पाकिस्तान के रहे हैं। पाकिस्तान संबंधित मुद्दों में वो फंस गए। आर्टिकल 370 को लेकर हो, विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर हो, या फिर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर हो, ये सारे मुद्दे वही हैं जो पाकिस्तान बार बार उठाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी उठाता रहा है। तो दो बड़ी गलती इन्होंने तो हिंदुत्व और पाकिस्तान को लेकर की, जो दिखाता है कि ये इनका जो चेहरा है वो हिंदुत्व विरोधी भी है और पाकिस्तान परस्त भी है। कांग्रेस की पूरी जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पाकिस्तान का समर्थन करना, हिंदुओं का विरोध करना शामिल किया जा चुका है। या इसके बाद अगर आगे की चर्चा करें सियासत को लेकर, तो जहां जहां ये गए कुछ ऐसे विवादित काम करते रहे। अब जैसे गांधीवाद की बात, हमेशा ये भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन यही राहुल गांधी उसी भाईचारा और गांधीवादी चरित्र के खिलाफ काम करते रहे। जब गोपीनाथन नायर की प्रतिमा का अनावरण होना था, निम्स में उसके लिए प्रोग्राम किया गया था, केरल की बात हो रही थी, वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन भी पहुंच गए, शशि थरूर भी पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था। ऐसे तो राहुल गांधी कहते हैं कि वो बहुत बड़े गांधीवादी भी हैं, गांधी की विचारधारा का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि उन्होंने युवराज वाली अपनी छवि, जो पहले की छवि थी, उस राहुल गांधी की हत्या कर दी। राहुल गांधी वो मर चुके हैं, अब नए राहुल गांधी हैं। ये सामान्य लोगों के साथ यात्राएं कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में केरल कांग्रेस को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है, राहुल गांधी पहुंचे ही नहीं। बाद में के सुधाकरन को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी कि एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है, उनके जो सम्मान में समारोह रखा गया है, मूर्ति का अनावरण है, और आपको इनवाइट किया गया, केरल कांग्रेस की तरफ से इनवाइट भी किया गया था, और आप हैं जो आने का आश्वासन देकर आपने बोला कि हम आएंगे वहां पर, और वहां इंतजार होता रहा, आप पहुंचे ही नहीं। और ऐसे कहेंगे कि हम सुबह में 5 बजे उठ के 6 बजे से यात्रा करना शुरू करते हैं, बिना रुके थके अथक प्रयास कर रहे हैं घूमने का, समझने का भारत की सोसाइटी का। तो ये एक बड़ी गलती थी जिसके कारण तमिलनाडु से लेके केरल तक, ये पूरा साउथ इंडिया में इनकी छवि पहले से और ज़्यादा खराब हुई कि ये युवराज हैं या युवराज ही रहेंगे। ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं, नेहरू गांधी खानदान के हैं, तो इनके अंदर अभी भी वही अहम है, ईगो है, घमंड है कि वो जहां चाहेंगे वहीं जाएंगे। ये पार्टी फंक्शन और पार्टी के तरीकों से वो नहीं चलेंगे। ये एक बड़ी गलती रही है। और महाराष्ट्र में इंटर किए तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही काम किया, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी। जो सावरकर की बात होती है, सावरकर को लेकर जो कांग्रेस का विचार रहा है वो हमेशा से ही दूषित रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में जाते ही सावरकर की बात उठा दी।
और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अब महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर एक बड़े आदर्श पुरुष माने जाते हैं। आप उनका विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो मराठी भावनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सियासत में के जानकार जितने भी हैं, और जो महाराष्ट्र में कांग्रेस का लीडरशिप है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक से ये मुद्दा क्यों आ गया। क्योंकि आप तो एक तरफ बात कर रहे हैं भारत जोड़ने की, सब लोगों को जोड़ने की, गांधी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये वही गांधी की विचारधारा है जिसमें कहा गया था, बार बार गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि किसी भी अपराधी से नफरत मत करो, अपराध से नफरत करो। यानी कि कहा जाता है कि गांधी हमेशा इस बात को मानते थे कि अपराध करने वाले की प्रवृत्ति, जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, वो घृणा उससे किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की उतनी गलती नहीं, उससे मिलोगे जुलोगे बात करोगे तो उसको सुधारा जा सकता है। और राहुल गांधी नफरत फैलाने के लिए महाराष्ट्र में एक नया मुद्दा ले आया, सावरकर का मुद्दा फिर से जीवित कर दिए, और उससे कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप हैं वो नाराज हो गए कि इन्होंने वो काम कर दिया जिसको हम छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती रही है राहुल गांधी की। और उसके बाद वसूली तंत्र जो है कांग्रेस का, ये वसूली तंत्र केरल से जब यात्रा शुरू हुई थी उसी समय सामने आ गया। वो था जबरन चंदा वसूली का मामला। वीडियोस भी कई वायरल हुए, वीडियोज भी वायरल हुए। ये दिखाया गया कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा के नाम पर जबरन वसूली किया जा रहा है। सब्जी वाले से, ठेले वाले से, लोगों से डरा धमका के पैसे मांगे जा रहे हैं कि अगर चंदा नहीं दोगे तो यहां रेहड़ी पटरी पर आपको ठेला लगाने नहीं देंगे। ये जब मामला सामने आया तो राहुल गांधी इसके खिलाफ कितनी बात बोल सके। कांग्रेस ने कौन सा एक्शन लिया उन लोगों के ऊपर जो उस जिला कमेटी के कांग्रेस के मेंबर थे। इन लोगों ने लिपापोती कर दी और 2 मिनट में मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं तो आगे यात्रा के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले खत्म हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और फिर यात्रा की जो फंडिंग है वो भी प्रभावित होगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आदतन ऐसे हैं, जिनकी आदत में शुमार है कि जब जब सत्ता हो लूटपाट मचाओ, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी लूटपाट मचाएंगे, वो अपने नीचे के लोगों को छूट देंगे लूटपाट के लिए। तो ये पूरी सिस्टम जो कांग्रेस की है, सड़ी गली सिस्टम, उस सिस्टम से राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते हैं, उसके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लगता है कि अगर गलतियों पे चर्चा करें तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने कम वक्त में समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव देखने के बाद भी राहुल गांधी अपनी छवि को सुधारने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, पर अफसोस राहुल गांधी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की ये यात्रा चर्चा में तो रही, पर जिन वजहों से चर्चा में रही उससे कांग्रेस और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा। बेफजूल के बयान, कुछ लोगों के साथ खास मुलाकात, मुद्दों से ज्यादा राहुल के मेकओवर पर ज्यादा ध्यान, यही कांग्रेस की बड़ी गलती रही है, जिसकी वजह से यात्रा पूरी तरह से फेल हो गई। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।